तो अब क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के दामाद हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की। अब कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम उनके यहाँ पूजा कर सकते हैं, उनके चरणों में बैठ कर शिवलिंग रख सकते हैं। जिस शिवलिंग को कहते हैं कि बहुत हमारे लिए पूजनीय है, सबसे ऊपर है, वो शिवलिंग इन्होंने बाबा साहब के चरणों में ला कर रख दिया। अब जिस भगवा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी कि भगवा पहनो, भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा, अब वो भगवा बाबा साहब के ऊपर आकर चढ़ा दिया। यानी कि बाबा साहब को मानने वालों से तो नफरत करेंगे, लेकिन बाबा साहब के स्टैचू से मोहब्बत करके ये दिखाएंगे कि हमारे पास दोगलापन इतना है कि हमें देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। सारे मंदिरों से शिवलिंग हटा दो, बाबा साहब को स्थापित कर दो, हम तो सहमत है। देश के जितने भी मंदिर हैं, सब मंदिर में आप बाबा साहब को बिठा दो, और बाबा साहब की जितनी भी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, वो साहित्य आप सामने ही एक तरफ बाबा साहब रख दो, एक तरफ वो किताबें रख दो, और सारे मंदिरों को आप घोषित कर दो कि ये बाबा साहब के मंदिर है। हम इसके लिए साथ सहमत है। सारे मंदिरों में आप बाबा साहब बिठाओ, सारे मंदिरों में आप बाबा साहब की जितनी लिखी हुई 21 वॉल्यूम लिखवा दो, और सारे मंदिरों में आप ताला भी मत लगाना। मैं कह रही हूँ एक भी किताब नहीं चोरी होगी, और वहाँ पर लोग जाएं, पढ़ें, और वहाँ पर कोई दान दक्षिणा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी मेंटेनेंस के लिए आप सरकार से कह दो कि वो जिम्मेदारी ले ले, कि सरकार उस मंदिरों की मेंटेनेंस करे, और नहीं भी करेगी तो अम्बेडकरवादी खुद उन मंदिरों की मेंटेनेंस कर देंगे, खुद उन पर पैसा दे देंगे। जितना भी टनों सोना है गरीबों को भुखमरी मिटाने के लिए लगा दो। जिसके जितना भी टनों सोना है, अरबों खरबों रुपया मंदिरों के ट्रस्टों में जमा है, ये सारा पैसा बाबा साहब की किताबें प्रकाशित करने में और बाबा साहब की स्टैचू मंदिरों में स्थापित करने में लगा दो। हम इसके साथ सहमत, हमें कुछ भी नहीं चाहिए व्यक्तिगत रूप से। क्या ऐसा कर सकते हैं ये? अगर ये बाबा साहब को मानते हैं और ये बाबा साहब के चरणों में जाकर शिवलिंग रख रहे हैं, तो फिर सारे शिवलिंगों के मंदिरों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित करो, उनकी किताबें रखवाओ। पोंगा पंडों में अगर विचारधारा बदलने की इच्छा क्षमता होती तो पोंगा पंडे तो भैया मंत्र मार देते। एक भी मंत्र नहीं बना जो बाबा साहब के तंत्र को काट दे। भाई तुम तांत्रिक, तुम मंत्रिक, तुमने आज तक इतने मंत्र बनाए, सारे ग्रंथों की रचना तुमने की, सारे वेदों की रचना तुमने की, लेकिन क्या किसी भी वेद में तुम कह रहे हो पूरा साइंटिस्ट, सारा विज्ञान पूरे पहले से हमारे वेदों में भरा पड़ा था? क्या तुम्हारे वेदों में ये भगवान बुद्ध की विचारधारा को काटने का मंत्र क्यों नहीं भरा हुआ था? बाबा साहब की विचारधारा को काटने का मंत्र क्यों नहीं बनाया था? तुमने इस देश के अंदर जितने महापुरुष होते हो, उन महापुरुषों को बदनाम करके अपने मुंह से क्यों बर्बाद किया? उनके खिलाफ तुमने आंदोलन क्यों चलाए? अगर तुम्हारे वेदों में ही मंत्र थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने बहुत पहले भस्म कर दिया होता। आज तुम ये तो छोड़ो, पेरियार को तुम भस्म नहीं कर पाए, बाबा साहब को तुम नहीं कर पाए, और तो और छोड़ो उनके जो छोटे छोटे हम जैसे वो लोग, अगर तुम में दम है तो मंत्रों से करके दिखाओ ना। तुम्हारे मंत्र को साबित करो कि तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है। तुम अपने मंत्रों से इस देश के एक भी व्यक्ति को सजा दे सकते हो, या इस देश के एक भी अच्छे व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर तुम किसी को नुकसान भी पहुंचाना चाहोगे तो उसके लिए भी तुम्हें बाबा साहब के संविधान का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धा इनके काबू में जब नहीं आए, बदनाम नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया? बुद्धा को अपना बना लिया। 11वां अवतार कह दे कि विष्णु का 11वां अवतार है। ऐसे ही बाबा साहब के साथ भी कुछ ना कुछ करने वाले ये स्वार्थी लोग हैं। ये बाबा साहब को भी पूजना शुरू कर देंगे उन लोगों से पहले जो इनके विचारधारा पर चलकर अपना जीवन तक निछावर कर रहे हैं। उनसे पहले जाकर क्या करेंगे? ये पहले दिखा देंगे, देखिए हम तो बाबा साहब से चिपके पड़े, हम तो बाबा साहब को अपना मानते हैं, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं। तो ये दोगले लोग हैं। ये किसी भी स्ट्रॉन्ग और सच्ची विचारधारा को जब काट नहीं पाते, छीन नहीं पाते, तो क्या करते हैं? उसमें मिलावट शुरू कर देते हैं। अभी ये वही चल रहा है, अब मिलावट वाला दौर आ गया। जय भीम की आंधी इनकी आंखों में एकदम से चुभ रही है, और इन्हें लग रहा है कि जय भीम की आंधी कहीं मनुवाद के जो इन्होंने रेत के ढेर पर खड़े करे हुए पिलर हैं या इमारत है, उसको भरभरा के गिरा देगी, उसको नीचे गिरना पड़ेगा, उसको खत्म होना पड़ेगा। क्योंकि मनुवाद असमानता पर आधारित है और अम्बेडकरवाद समानता पर आधारित है, बराबरी पर आधारित है, सबको देने की, सबको बराबर न्याय देने की बात करता है, वकालत करता है। देखिए बाबा साहब इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब पर इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, बाबा साहब के मानने वालों पर पूरा जोर लगा लिया, लेकिन किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद ऋण कृण प्रेकृण सब तरह से जोर लगाने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन लोगों के काबू में नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब उन पे अपना आवरण चढ़ा रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं, अपनी जो इनकी वैदिक संस्कृति है उसमें और इसमें घालमेल कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे इन्होंने बुद्धा के साथ किया। एक दौर था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी जनता जाने, देश के लोग जाने, उनके विचारधारा को पढ़ो और पूरी दुनिया उनके विचारों को समझे जाने। जब ये दौर एक अब ऊपर चढ़ने लगा है, बाबा साहब अब क्या हर बच्चे बच्चे की जबान पर है। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व तक में पढ़े जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने वाले ही नहीं, जानने वाले नहीं, जय भीम का नारा लगाने वाले आज देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। ये उस जय भीम की आंधी से डर गए हैं। लेकिन 18 मार्च को 2023 को दिल्ली में ही जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पर शिवलिंग बना दिया गया था बाबा साहब की प्रतिमा के सामने, और वहाँ पे भगवा कलर किया गया था। देखिए उसको क्या किया इन्होंने कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर पूरी दुनिया भर से मानने के लिए आते हैं, है ना,
उनको देखने जाते हैं। उनके बनाए गए जो सेंटर हैं, जो मेमोरियल उनकी बने हुए म्यूज़ियम हैं, उन म्यूज़ियम में क्या बाबा साहब के जीवन के जुड़ा हुआ सारा इतिहास है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग, उनके साथ कब क्या क्या घटनाएं घटी, उन्होंने कैसे मनुवादियों से लड़ाई लड़ी, किस किस तरह से उनको मनुवादियों ने सताया, परेशान किया या धमकियाँ दी या उनके रास्ते रोके। तो वो सब क्या है कि उनके जीवन के जुड़े हुए संघर्षों को बहुत अच्छी तरीके से संग्रहित किया गया है। अब संग्रहित करे हुए उस संकलन को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग जाते हैं। उसमें क्या है, पूरी दुनिया के लोग क्या है कि अम्बेडकरवादी लोग जाते हैं। अम्बेडकरवादी कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि कोई भी पचा ले या कोई भी उसको समझ ले। अम्बेडकरवादी को ये चीज़ समझ में आती है कि अम्बेडकरवाद क्या है और मनुवाद क्या है। अम्बेडकरवाद मनुवाद दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत है, वो कभी एक साथ नहीं आ सकते। अम्बेडकरवाद को अब क्या छीन नहीं सक रहे हैं, अम्बेडकरवादियों में जाकर बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही भगा देते हैं कि चुटियाधारी हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चुटियाधारी गैर बराबरी की बात करते हैं। हमें जनेऊधारी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जनेऊधारी जो है औरतों को पैर की जूती समझते हैं। ऐसे लोगों को जब हम अम्बेडकरवादियों ने नकार दिया और इनको भगा दिया कि तुम हमारे साथ रहकर हमारे साथ छल कपट करते हो, भैया भैया बन के आते हो, बहन बहन बन के आते हो और हमें लूट के चले जाते हो, ऐसे लोगों को जब हमने नकारना शुरू कर दिया तो वो क्या करें, बाबा साहब की शरण में जाने लगे। उन्हें लगा कि भैया जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ये तो हमें पहचानते हैं, ये तो हमने जो खाल पहन रखी है इसके अंदर हम क्या है, इस सच्चाई को जानते हैं। अब बाबा साहब की स्टैचू तो आगे बताएगी नहीं कुछ भी, तो इसलिए अब ये क्या करना है, बाबा साहब की स्टैचू के आसपास भगवाकरण करना है और जो मनुवाद की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अवशेष हैं वो उसको वहाँ लगा रहे हैं, ताकि ये दिखा दें कल को भोली जनता को कि देखो बाबा साहब भी मनुवाद को मानते थे। लेकिन इन्होंने दिल्ली में बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग बनाया था, आपको पता होना चाहिए। शिवलिंग जिसको कहते हैं पूरी दुनिया का जो है महाकाल, जो सबका काल हर लेता है महाकाल, वो महाकाल बाबा साहब के चरणों में रख दिया। क्या करते हैं, पहले ये आपने अमरबेल देखी है, अमरबेल सुनी होगी, हमारे गांव देहात में पेड़ों पर होती है। अमरबेल में कोई जड़ नहीं होती है। अमरबेल की कभी जड़ देखी आप लोगों ने? नहीं होगी। अमरबेल की अपनी कोई जड़ नहीं होती है। अमरबेल अपनी ओर से किसी तरह से कोई मेहनत नहीं करती। जैसे पेड़ क्या होता है, जमीन में उगता है, संघर्ष करता है, बीज से अंकुरित फूटता है और वो निकलता है, बड़ा बनता है, पेड़ बनता है और वो अपना खाना खुद बनाता है सूर्य की रोशनी से। लेकिन अमरबेल अपना खाना खुद नहीं बनाती है। अमरबेल क्या करती, किसी भी पेड़ पर हावी हो जाती है, उस पर पूरी तरह बिछ जाती है और उस पर पूरा कब्जा करके क्या है, हाँ, जो पेड़ अपना खाना बना रहा होता है उसी ऊर्जा को वो उससे छीनती रहती है और उसकी ऊर्जा को खाकर खुद को दुरुस्त बना लेती है, हरी भरी होती है और मजबूत होती है, खूब पानीदार होती है, जबकि उसकी कोई जड़ नहीं होती, कोई मेहनत नहीं होती, कोई उसका संघर्ष नहीं होता। सारा संघर्ष पेड़ का होता है और उसके सारे संघर्ष को खाकर अमरबेल मजबूत हो जाती है और पेड़ को दिखाती है कि देख मैंने तेरी सुरक्षा कर रखी है, अगर मैं नहीं होंगी तो तू मर जाएगा। वैसे ही मनुवाद है। मनुवाद क्या करता है, हमारे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है अगर हम नहीं होंगे तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा, दुनिया में संकट आ जाएगा, तुम्हारे बुरे और अच्छे वक्त को कौन बताएगा, हम ही तो बताते हैं, तुम्हारे संकटों को हम हरते। तो ये अमरबेल, उस अमरबेल की तरह ये मनुवाद की विचारधारा है और ये मनुवादी मनुपुत्र ऐसा ही करते हैं। इस बहुसंख्यक लोगों को ये बताते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास भगवान की शक्ति है और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है उसको किसी देवी देवता को किसी के चरणों में उसको किसी को इस्तेमाल करना होता है तो उन्हीं देवी देवताओं को किसी के भी चरणों में रख देते हैं, जैसे कि बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग रख दिया। लेकिन इन लोगों ने जो है बाबा साहब की कई जगह प्रतिमाओं को भगवा कलर में भी पोता है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। उससे कुछ नहीं होने वाला है। भगवा बुद्ध का है, भगवा करण को अगर ये गंदी सोच के साथ उसको बदनाम करना चाहते हैं, हम भगवा का सम्मान करते हैं। भगवा बुद्ध ने दिया है, भगवा हमारे बौद्ध भिक्षु भी पहनते हैं और भगवा भी सनातन भी, ये बौद्ध भिक्षुओं का, मैंने कहा ना, ये सूर्य की रोशनी भगवा और बौद्ध भिक्षु और सनातन ये बुद्ध ने दिया है, यानी कि हमारी जड़ है, जड़ हमारी है। लेकिन अमरबेल की तरह उस पर कब्जा करके कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, हम ही है, सब कुछ हमारा ही है, तो ये झूठी बात है। भगवा अगर बाबा साहब को कर रहे हैं तो बाबा साहब को हम नीले रंग में पसंद करते हैं और बुद्ध को हम भगवा में पसंद करते हैं। तो ये क्या है, धोखाधड़ी करके हमारे रंगों में हमें उलझाते हैं और खेल खेलते हैं। लेकिन ये लोग जो है दिल्ली में इतनी सिक्योरिटी रहते हैं वहाँ पर, वहाँ इन्होंने पूजा कर दी, जबकि बाबा साहब ने कभी पूजा नहीं करी थी मंदिर में जाकर के। सिक्योरिटी भी तो बीजेपी सरकार की है और बीजेपी सरकार की मंशा ही तो भगवा को मजबूत करने की है। बीजेपी सरकार जैसे चाहती है वैसे सिक्योरिटी कर रही है। सिक्योरिटी कोई सरकार से बाहर नहीं होती है, सिक्योरिटी को सरकार से तनख्वाह लेनी होती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो खुद ही इस बात के साथ सहमत है, वो खुद नहीं बोलते हैं कि भैया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा मत करो। जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं और हम जैसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो खुद ही वहाँ पर सरकार के साथ बैठे मिल करके और बाबा साहेब के पूना पैक्ट के तहत जो आरक्षण मिला है, राजनीतिक आरक्षण, उसकी सीटों पर जाकर बैठे हैं, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। खुद दिल्ली में चारों ओर वो भरे बैठे हैं और सारे बंगले, सारे एमपीओ के बंगले दिल्ली की तो अंदर हैं और दिल्ली के सारे बंगले लगभग उसी रोड पर हैं, लेकिन किसी भी मुंह से दो शब्द नहीं फूटे। मर गए क्या ये सारे के सारे? ये सो गए या इन्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारी विरासत के ऊपर कब्जा किया जा रहा है?
एक्चुअल में है क्या, वो बहुजन समाज को अपनी ना विरासत समझते ना परिवार समझते, वो तो पैसे को अपना जमीन समझते हैं, अपने बिकाऊपन को ही अपनी नौकरी ड्यूटी समझते हैं, और वो उसी ड्यूटी में पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं पूरे समाज को। लेकिन ये जो पोंगा पंडित है पूजा करते हैं, बाबा साहब के चरणों में जाकर शिवलिंग लगाते हैं, क्या ये बाबा साहब की विचारधारा जो है बदल पाएंगे इस तरह से पूजा करके? देखिए, पोंगा पंडों में अगर विचारधारा बदलने की इच्छा क्षमता होती तो पोंगा पंडे तो भैया मंत्र मार देते। एक भी मंत्र नहीं बना जो बाबा साहब के तंत्र को काट दे। भाई तुम तांत्रिक, तुम मंत्रिक, तुमने आज तक इतने मंत्र बनाए, सारे ग्रंथों की रचना तुमने की, सारे वेदों की रचना तुमने की, लेकिन क्या किसी भी वेद में तुम कह रहे हो पूरा साइंटिस्ट, सारा विज्ञान पूरे पहले से हमारे वेदों में भरा पड़ा था, क्या तुम्हारे वेदों में ये भगवान बुद्ध की विचारधारा को काटने का मंत्र क्यों नहीं भरा हुआ था? बाबा साहेब की विचारधारा को काटने का मंत्र क्यों नहीं बनाया था? तुमने इस देश के अंदर जितने महापुरुष होते हो उन महापुरुषों को बदनाम करके अपने मुंह से क्यों बर्बाद किया? उनके खिलाफ तुमने आंदोलन क्यों चलाए? अगर तुम्हारे वेदों में ही मंत्र थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के वो तुमने बहुत पहले भस्म कर दिया होता। आज तुम ये तो छोड़ो, पेरियार को तुम भस्म नहीं कर पाए, बाबा साहब को तुम नहीं कर पाए, और तो और छोड़ो उनके जो छोटे छोटे हम जैसे वो लोग, अगर तुम में दम है तो मंत्रों से करके दिखाओ ना। तुम्हारे मंत्र को साबित करो कि तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है। तुम अपने मंत्रों से इस देश के एक भी व्यक्ति को सजा दे सकते हो, या इस देश के एक भी अच्छे व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर तुम किसी को नुकसान भी पहुंचाना चाहोगे तो उसके लिए भी तुम्हें बाबा साहब के संविधान का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पोंगा पंडित कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भी हैं, इसीलिए वो बाबा साहब के चरणों में यदि शिवलिंग लेकर के आ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि बाबा साहब तो कहीं शिवलिंग पूजने गए नहीं थे मंदिर में, उनके लिए खुद शिवलिंग लेकर के आ रहे हैं। तो ठीक है ना, सारे मंदिरों से शिवलिंग हटा दो, बाबा साहब को स्थापित कर दो, हम तो सहमत है। देश के जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर में आप बाबा साहब को बिठा दो, और बाबा साहब की जितनी भी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं वो साहित्य आप सामने ही एक तरफ बाबा साहब रख दो, एक तरफ वो किताबें रख दो, और सारे मंदिरों को आप घोषित कर दो कि ये बाबा साहब के मंदिर है। हम इसके लिए साथ सहमत है। सारे मंदिरों में आप बाबा साहब बिठाओ, सारे मंदिरों में आप बाबा साहब की जितनी लिखी हुई 21 वॉल्यूम लिखवा दो, और सारे मंदिरों में आप ताला भी मत लगाना। मैं कह रही हूँ एक भी किताब नहीं चोरी होगी, और वहाँ पर लोग जाएं पढ़ें, और वहाँ पर कोई दान दक्षिणा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी मेंटेनेंस के लिए आप सरकार से कह दो कि वो जिम्मेदारी ले ले कि सरकार उस मंदिरों की मेंटेनेंस करे, और नहीं भी करेगी तो अम्बेडकरवादी खुद उन मंदिरों की मेंटेनेंस कर देंगे, खुद उन पर पैसा दे देंगे। जितना भी टनों सोना है गरीबों को भुखमरी मिटाने के लिए लगा दो। जिसके जितना भी टनों सोना है, अरबों खरबों रुपया मंदिरों के ट्रस्टों में जमा है, ये सारा पैसा बाबा साहब की किताबें प्रकाशित करने में और बाबा साहब की स्टैचू मंदिरों में स्थापित करने में लगा दो। हम इसके साथ सहमत, हमें कुछ भी नहीं चाहिए व्यक्तिगत रूप से। क्या ऐसा कर सकते हैं ये? अगर ये बाबा साहब को मानते हैं और ये बाबा साहब के चरणों में जाकर शिवलिंग रख रहे हैं, तो फिर सारे शिवलिंगों के मंदिरों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित करो, उनकी किताबें रखवाओ।